बात करना चाहेंगे मैम, नॉर्थ इंडिया ऑपरेशंस इन इंडिया बिजनेस जो हमने देखा ग्रोथ हुआ यहाँ पर बट स्लोअर देन अदर जियोग्राफीज। तो यहाँ से सीजनलिटी का कितना असर आप देख रहे हैं ग्रोथ पर, और एस्टिमेटेड पिकअप इन ग्रोथ कब देख रहे हैं? नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो हमारा एक लेवल पे हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन किया है, वो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है हमारा, क्योंकि धर्मशिला या फिर हमारा जो ईस्ट दिल्ली का हॉस्पिटल था वो ऑलरेडी डबल डिजिट एबिटा में था, और Q4 में हमें गुरुग्राम में भी पॉजिटिव एबिटा ब्रेक इवन अचीव हुआ है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से हमें काफी प्रोग्रेस हुआ है नॉर्थ में। ग्रोथ में थोड़ा म्यूटेड बिहेवियर दिखा है, बट वो एक तरह से कॉन्शियस एक्शंस भी थे कि हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ ला पाए, और एक तरफ से मार्केट फोर्सेस भी थे, बट इन जनरल हमारा आउटलुक फॉर नॉर्थ इज पॉजिटिव। ओके, डेफिनेटली मैम। न्यूअर हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, यहाँ से गुरुग्राम एबिटा पॉजिटिव, मुंबई पॉजिटिव सिंगल डिजिट एबिटा हम देख रहे हैं। व्हाट वाज द एबिटा एंड एस्टिमेटेड गाइडेंस ऑन एबिटा इम्प्रूवमेंट प्लस प्रॉफिट? हाँ, सो हमने तीनों हॉस्पिटल पुट टुगेदर Q4 में लगभग 115 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और कंबाइंड एबिटा अराउंड 9% था वो न्यू हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो। फ्रॉम गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक नॉर्थ में हम रीजनेबल इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे गोइंग इनटू द करंट ईयर। मुंबई के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे हमने हमेशा गाइड किया है, उसमें एक सोशल ओरिएंटेशन भी है, उसकी वजह से उसके टर्न अराउंड एंड ग्रोथ में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुंबई हैज रीजनेबली ब्रोकन इवन। सो हमारा कैश, फ्रॉम अ कैश पॉइंट ऑफ व्यू, मुंबई इज सेल्फ सफिशिएंट। आई थिंक दैट्स अ गुड प्लेस टू बी, एंड हम वहां से मुंबई को बिल्ड करेंगे। ओके, एंड मैम आरपोब के ऊपर अगर देखने जाए एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, तो वो गाइडेंस कैसे रहेगा, विच इज़ स्ट्रॉन्ग अप 10.4%। तो यहाँ से आप क्या ऑक्यूपेंसी आप देख रहे हो, और आगे क्या गाइडेंस आरपोब के ऊपर रहेगा? तो आरपॉब में हमने आई थिंक Q4 हमारा हाईएस्ट एवर आरपॉब, या फिर हम ARPP एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखते हैं, दोनों आंकड़ों को देखेंगे तो दोनों में हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, एंड मस्ट बी अवर हाईएस्ट एवर। ग्रोथ भी काफी अच्छा था। अगर हम गाइडेंस का बोलेंगे तो हमारा प्राइस इंक्रीज 1 जनवरी को लिया जाता है, तो उसकी वजह से हमारा सारा प्राइस बेनिफिट ऑलरेडी इस आरपॉब या ARPP में फैक्टर्ड है। तो इसके आगे आरपॉब और ARPP में ग्रोथ आएगा तो वो बेटर मिक्स, बेटर प्रोसीजर टाइप, जैसे मोर डे केयर, मोर शॉर्ट स्टे प्रोसीजर्स का सुधार आएगा, तो उसमें से ARPP में ग्रोथ आएगा, तो वैसे ही हम ग्रोथ का अपेक्षा कर सकते हैं। ब्रॉडली हम प्राइस फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि हम अफोर्डेबल प्राइसिंग पे ऑपरेट करें और थ्रूपुट और एफिशिएंसी से अपना मार्जिन डिलीवर करें। इसलिए हम आरपॉब या ARPP को बहुत ज्यादा बढ़ाने के गोल से नहीं चलते। हम सारे एक्शंस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट, और उसके कॉन्सिक्वेंशियली अगर आरपॉब और ARPP में फ्लो थ्रू बेनिफिट मिलता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो वी आर नॉट गिविंग अ वेरी बुलिश गाइडेंस ऑन ARPP। ओके मैम, कैमन आइलैंड यहाँ से हमने देखा 5% QOQ डिक्लाइन एंड 18% ऑन YOY बेसिस डिक्लाइन इन एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट। तो यहाँ पे और आप क्या गाइड करना चाहेंगे? केमन आइलैंड में द मॉडल थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। वहाँ पे पेशेंट का वॉल्यूम कम रहता है और रियलाइजेशन हायर रहते हैं। उसकी प्रोसीजर, सम प्रोसीजर्स के रियलाइजेशन थोड़े रियली ऑन द हायर साइड रहते हैं, और वो अगर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर मूव हो जाता है तो उसकी वजह से एक क्वार्टर में आपको वेरिएबिलिटी दिखती है। अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो केमन FY23 वाज $109 million, FY24 was $123.9 million, so almost 13% ग्रोथ देखा है हमने केमन में। और इसके ऊपर हमारा नया कैपेसिटी Q2 में कमीशन हो रहा है, तो जैसा हमारा कैपेसिटी आएगा तो उसकी वजह से भी रेवेन्यू ग्रोथ आएगा केमन में। तो केमन का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। एंड मैम लास्टली जानना चाहूँगी प्लान्स ऑन कैश यूटिलाइजेशन क्या है? कैश ऑन बुक्स इज 1258 करोड़। तो अभी हमने कैपेक्स अराउंड 1600-1700 करोड़ का कैपेक्स इंडिकेट किया है।
इसमें थ्री पार्ट्स हैं। एक छोटा सा पार्ट अभी केविन का एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, 1 बजे के उसके लिए हम थोड़ा कैपेक्स यूज करेंगे। उसके अलावा हमारा जो रेगुलर कैपेक्स जो हम न्यू न्यू इक्विपमेंट ऐड करने के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं, तो उसका एक छोटा पोर्शन है। बट लार्ज परसेंटेज ऑफ दैट कैपेक्स इज फॉर एक्सपेंशन। हमने 2 लैंड के एक्विजिशंस अनाउंस किए थे पिछले क्वार्टर में, और उसके अलावा भी हम और लैंड और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो बैंगलोर और कोलकाता हमारा फोकस रीजन है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है इन दीज लोकेशंस, एंड ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स न्यू कैपेसिटी विल कम अप। सो हमारा जो कैश ऑन हैंड है एंड व्हाट वी विल बोरो, बिकॉज ये सारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है उसमें सिग्निफिकेंट बोरोइंग कंपोनेंट भी होगा। तो वो बोरोइंग कंपोनेंट प्लस कैश ऑन हैंड मिला के हम अपने एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली संध्या मैम, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।